श्रद्धा भक्ति का सेल बना लो और बुद्धि और हृदय को रिकॉर्डिंग मशीन बना लो। गुरु जो बोलते सीधा ग्रास्पिंग करते जाओ, सीधा उसको अपने उसमें सदा के लिए। तो फिर जो वो है वही तुम हो जाओगे, उनका अनुभव आपका अनुभव एक हो जाएगा, अलग थोड़ी रहेगा। बूंद समानी सिंधु में, बूंद सिंधु में समा गई तो बूंद जो है बूंद नहीं रही, बूंद सिंधु रूप बन गई। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा दो नहीं, एक ही हो जाएंगे। और है ही है, नहीं मानो तो भी है, नहीं मानोगे तो भी तो है ही है, नहीं है ऐसी बात थोड़ी है, वो भी है ही है। मानोगे तो बेड़ा पार है। पहले मान लोगे फिर जान भी लोगे। पहले मानते हैं ना, पृथ्वी गोल है, पहले मानते हैं और मान लिया तो फिर जान लेते हैं। हम मानेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। O2 मानते हैं पहले, H2O मानते हैं पहले, और फिर जब विज्ञान के छात्र उसको रिसर्च करते अपनी मशीनों पे, फिर जान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है। पृथ्वी गोल है मानते हैं और फिर जानते हैं कि हाँ कैसे गोल है। तो अपने आत्म स्वरूप को जान लो कि आप क्या हो, तो सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे और परमानंद को उपलब्ध हो जाओगे। सर्व दुखों से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये ऐसा है, वो मेरी बात नहीं मानता है, वो ऐसी है, फलानी यूं है, ढिंगनी यूं है, ये जो है ठीक है सुधार के लिए करो, लेकिन अपनी गलती भी तो देखो। लोग क्या करते हैं, अपनी गलती नहीं देखते, दूसरे की गलती देखते हैं। मैं तो अच्छी हूं, फलानी ऐसी है, मैं तो बढ़िया हूं, ये जो है ना ये बदमाश है, ये जो है ये ऐसा है। अब आप हमको उसको तो बोलते नहीं, हमको बोलते हैं। अब तुम भी गुरु को सिखावन देने वाले हो जाओगे कि तुम ऐसा करो ऐसा न करो। तो हे प्रभु तू सारी दुनिया को सुधार, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी, उसकी शुरुआत मुझसे करना जी। हे प्रभु तू सारी दुनिया को सुधार, लेकिन प्रार्थना ये है कि उसका प्रारंभ मुझसे हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो दोष दर्शन करते हैं दुनिया में, तो दोष दर्शन करते, फिर गुरु में भी दोष दर्शन करते है। इनको बोलते इसको नहीं बोलते, हाँ इसको डांटते इसको नहीं डांटते। अब दूसरे को, किसको गुरु डांटे किसको न डांटे, इसका ठेका भी तूने लिया है जयराम जी की। किसको गुरु प्यार करे और किसको गुरु डांटे, इसका भी ठेका तूने लिया है। अब तू जिसको बोलेगा उसको प्यार करेंगे, तू जिसको बोलेगा उसको डांटेंगे, तो तू तो गुरु का भी गुरु हो गया। हे भगवान तू ऐसा कर ऐसा न कर, ऐसा भगवान कोई बोलते तो फिर भगवान का भी गुरु हो गया। तो बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई। और इस संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई नहीं हो। चलो क्या ख्याल है, इस विश्व में ऐसा व्यक्ति दिखाओ कि जो है जिसमें कोई दोष हो ही नहीं, कोई बुराई हो नहीं, कोई अवगुण हो नहीं, कोई खोट हो नहीं। बोलो, कृष्ण में भी खोट देखने वाले देखते हैं। अरे जब दुर्वासा ने खीर लगाने को बोला तो क्यों पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई? लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगाई? नहीं लगाई इसलिए तो पैर में जो है तीर जो है लग गया। लगा लेते ना, ये गलती कर दी। अब देखने वाले उसमें भी देख लिए, चंद्रमा में भी कलंक देखने वाले देख लेते हैं। तो आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हो? आप अपना जीवन अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी आपको अच्छाई देखने की कला होनी चाहिए।
अगर ये कला होगी तो आप अच्छा देखते देखते अच्छे बन जाओगे। और आपको अगर बुरा रहने की इच्छा है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ नुक्स निकालिए। और किसी का अगर नुक्स आप देखते हैं और उसे निकालते हैं तो उसके अपने बनकर निकालिए। उसको दादागिरी से, कटु वचन से पराया बना के उसको गलती दिखाओगे तो दुश्मन हो जाएगा। भैया आप में इतनी तो सब बातें अच्छी है, लेकिन अगर इतना आप अपने भीतर परिवर्तन कर दें तो सचमुच आपकी इज्जत, आपकी ऊंचाई तो और बढ़ जाएगी। तो समझो किसी को सुधारना है या आगे बढ़ाना है तो उसको अपना समझ के, अपना बना के, हितैषी समझ के उसको बताएंगे तो सुधरेगा, नहीं तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। तो ये दूसरे को ऊंचा बनाने की भावना। आलस्य है, प्रमाद है, इन दुर्गुणों को खुद ही निकालना पड़ेगा। निठल्ले, आलसी, पलायनवादी, कामचोर जहां भी रहेंगे माथे पड़ू, रोटी में भी महंगे नहीं। इसलिए हम जहां भी रहें उपयोगी बनकर रहें, उद्योगी बनकर रहें। हाँ, बनते भगत और ठगते जगत तो पड़ते भव की जाल में। बाहर से भगत जैसे बनते हैं और दुनिया को ठगते हैं, मेरे को ये और मिल जाए, ये मिल जाए। इस दुनिया को जो ठगने की वृत्ति रखते हैं ऐसे लोग भव की जाल में फंसते हैं, फिर बार बार जन्मो मरो। तो ऐसा मानव जीवन बार बार थोड़ी मिलता है। कई है महीने का 50-50 हजार रुपया कमाते, छोड़ के चरणों में समर्पित हो गए कि नहीं, संत चरणों में जो ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। एक व्यक्ति है, लाख रुपया महीने का तनख्वाह था, उसको बोला गया अनुष्ठान करो, 9 अनुष्ठान करो। तो उसके मित्रों ने समझाया, बोले यार तू तो देख, तू तो एकदम ही वो है, समझता तो है नहीं कुछ। लाख रुपया महीने का तनख्वाह छोड़ के तू समर्पित हो रहा है या अनुष्ठान कर रहा है, तो 9 अनुष्ठान करेगा तो 9 महीने का कितना घाटा किया तूने? 9 लाख रुपया घाटा किया। इससे तो एक काम कर, अपना महीने महीने लाख रुपया कमाता भी रहे और 10-10 दिन की, 5-5 दिन की छुट्टी भी तेरे को मिल जाएगी। 5-7 दिन की छुट्टी रहे और वहाँ जाके रहो और 10-20 हजार, 25-50 हजार भी चढ़ा देगा तो गुरुजी भी खुश और तेरी नौकरी भी चालू, और 9 लाख का आधा 4.5 लाख भी मिल जाएगा तेरे को। सुझाव बड़ा अच्छा था। 9.5 लाख रुपए 9 महीने का तू घाटा कर रहा है, इससे तो 10-20 हजार, 25-50 हजार जो समझ में आए वो अपना चढ़ा दे और 5-7 दिन गुरुजी के साथ भी रहो, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बोले नहीं, गुरुजी ने बोला है कि अनुष्ठान करो, तो ये तो गुरुजी को पता ना हुआ। भले लाख रुपया महीने का मैं घाटा सहूँगा, ये आर्थिक घाटा है, लेकिन उसके बदले जो मैं साधना करूँगा, सेवा करूँगा, जो फायदा होगा उसकी तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। उसने लाख रुपया तनख्वाह वाली महीने की नौकरी छोड़ी और अनुष्ठान में बैठ गया, अभी भी चालू है उसका अनुष्ठान जी। तो यह है ना, सारी चीजों की तुलना तुम अर्थ से नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों रुपए से जो नहीं मिल सकता है वो खजाना, पूरी धरती का राज्य मिल जाए, 5-25 हजार, लाख, 2 लाख, 25-50 लाख क्या होता है, पूरी दुनिया का राज्य भी अगर मिल जाए तो भी इस आत्म तत्व के खजाने के आगे तुच्छ है। अरब खरब लो धन मिले, सूर्य उदय होता है वहां से लेके सूर्य अस्त होता है, वहां तक का जमीन आपका हो जाए। बोलो, आप जैसा बोलो वैसा उस जगह का उपयोग हो, जहां से सूर्य पैदा होता है वहां से लेके सूर्यास्त तक पूरा राज्य ही हो गया। भारत क्या क्या कई देशों का राज्य हो गया भाई। अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, सूर्य उदय होता है वहां से लेके अस्त होता है वहां तक का राज्य मिल जाए। तुलसी हरि के भजन बिन सबे नरक को साज। अगर भगवान में प्रीति नहीं है, अपना आप को जानना नहीं और ईश्वर का अनुभव किया नहीं, तो ये सब तो टेंशन देने वाला बनेगा। और क्या होगा?
अब इधर ये खराब हो गया, उधर वो खराब हो गया, ये इसको ये मंत्री वो हो गया, ये फलाना ये हो गया। इसी प्रपंच में तो उलझे रहना पड़ेगा। कहाँ तो मानव जीवन अपना आप को जान के मुक्त होने के लिए शांत आनंद प्रसन्नता का अनुभव करके खुद तरो, दूसरों को तारो। अरे तुम्हारी नजर मात्र से जो है, कईयों के तुम्हारा दर्शन करने मात्र से पाप ताप संताप निवृत्त हो जाए और लोगों को शांति मिलने लगे, ऐसा तुम्हारी नजर में ही प्रभाव हो जाए। कहाँ तो इतना विलक्षण वो छोड़ के और मरने मिटने छूटने वाले पदार्थों में ही रात दिन आसक्त रहे, क्या बहादुरी की। राजा जनक राज्य था, पत्नी थी, क्या कमी थी। सुवर्ण का तो सिंहासन था, रत्न जड़ित सुवर्ण का मुकुट था, खाने को रहने को पहनने को किसी चीज वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी सोचा कि ये सब जो भोग है वो शरीर को तो हम भुगाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने के पदार्थ हैं, दास दासियां नौकर चाकर सब हैं, लेकिन अंततो गत्वा तो ये तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब छोड़ना पड़े इससे पहले मेरी आसक्ति को, मेरे देहाध्यास को, ये जो शरीर को मैं मानने की बेवकूफ़ी है, इस मरने मिटने छूटने वाले पंचभूतों के शरीर को जो मैं मेरा मानता हूँ, हकीकत में मैं कौन हूँ ये तो पता नहीं। तो ये अनुभव कराने वाले कोई गुरु मिले तो गुरु की खोज में शुरू हो गए। कईयों को सहजता में सरलता से मिल जाता है तो कदर नहीं होती। मूर्ख हृदय नचेत यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। जो बेवकूफ है उसको कितना ही ज्ञान दे दो, उपदेश दे दो, लेकिन उसको पता नहीं चलता। विवेकी है तो समझेगा, उसकी कदर करेगा। हीरा मोती यूं ही इधर पड़ा रहेगा तो अरे तो होगा ऐसे ही, प्लास्टिक का होगा, कुछ होगा, लेकिन किसी जौहरी को दिखाओगे तो। अब भोपाल है ना मध्य प्रदेश में, उसके पास में पन्ना है, वहाँ हीरा निकला है। कल के अखबार में था, कोई लाया था तो थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे थे, तो बोले 2.5 से 5 करोड़ तक का वो एक ही टुकड़ा जो है निकला है हीरा। हाँ, तो ये जानकार थे तो उन्होंने बोला, और तुम्हारे हमारे जैसा होगा तो क्या होगा, 2-5 हजार का, और क्या, यही तो उसकी कीमत मानते। तो उन्होंने उसकी कीमत लगाई, बोले अभी तो ऐसे ही रफ है, इतना बड़ा होगा और क्या, टुकड़ा एक हरे रंग का कि सफेद रंग का कि जैसे, वो तो पत्थर जैसा ही होता है। बोले ये तो 2.5 से 5 करोड़ का। बोलो, बोले अभी तक जितने निकले उसमें सबसे महंगे महंगा ये। हाँ, तो भारत जो है अब विश्व मार्केट में उसको रखेगा, विदेशों में नाम भी होगा, करोड़ों रुपए का एक पत्थर। तो ये उसको जानने वाले हैं तभी तो कीमत लगाते हैं। और ये जो राजस्थान में डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर खेरवाड़ा के आसपास के 5-7 गांव, उसके नीचे जो है सोना मिला है। सोना तो वो मशीनें होती है ना चेक करने वाली, तो जो ONGC वाले ऑयल चेक करते हैं कि भाई कहाँ हमें नीचे ऑयल मिलेगा, कुछ मिलेगा, ONGC डिपार्टमेंट। तो उन्होंने खोज करते करते देखा कि इसमें तो नीचे जो है पत्थरों में सोना है, और बड़ी कीमती चीज़ें हैं, तो उसको अगर प्रोसेस किया जाएगा तो हाँ, तो वहाँ उसके ऊपर तो आदिवासियों के घर है, आदिवासियों के घर है, बेचारे लकड़ियाँ करके और पत्ते इकट्ठे करके उसी को बेच के अपना गुजरान चला दें। उनको पता ही नहीं कि हम जिस धरती पे रह रहे हैं उस धरती के नीचे क्या चीज़ है। तो अखबार में आया था, मैं जब था तो मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला। तो मैंने कहा वो जो आदिवासी वहाँ रह रहे हैं उनको तो ये विद्या आती नहीं, अगर उनको आ जाए तो जो उनकी ज़मीन है उसी के नीचे सोना गड़ा हुआ है, उनको निकालने की विद्या आ जाए और उसको प्रोसेस करने की कला आ जाए तो फिर वो आदिवासी थोड़ी रहेंगे, वो तो मालदार हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, गाड़ी मोटर वाले बंगले वाले हो जाएंगे।
तो ऐसे ही खजानों का खजाना, वो तो सोना निकालना पड़े, मशीन लानी पड़े, गहराई में जाना पड़े, प्रोसेस करना पड़े, वो टेक्निक सीखनी पड़े, तब जाके होगा। लेकिन अपना आत्मा परमात्मा तो प्रकट है, उसके लिए कोई मशीन की गुलामी नहीं, कोई प्रोसेस की गुलामी नहीं, वो तो अपने आप को जानो और अपने आत्म तत्व का अनुभव करो, तो फिर तो हो गए आप, तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज हो जाएगी। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा। धन की जिज्ञासा वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, पत्नी की जिज्ञासा, पति की जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा, शादी हो गई तो बच्चा कब होगा, नहीं हुई तो शादी कब होगी, हो गई तो बच्चा कब होगा, बच्चा हो गया तो पढ़ लिख कब लेगा, पढ़ लिख लिया तो अब उसकी शादी कब हो गई, अब अर्थ की समस्या, अब घर की समस्या, अब रेंट का है, खुद का कब होगा, अच्छा खुद का हो गया तो ये जो सास है वो ठीक नहीं है, सास बहुत बोल बोल करती है, ये ससुर मेरा ठीक नहीं है, ये समस्याएं बनी रहेगी। बच्चा है पढ़ता नहीं है, बीमार रहता है, ये है वो है, ये भी बना रहेगा। लेकिन आत्म तत्व की करोगे तो उसमें इतनी खटपट नहीं है, वो तो अपने आप को जानना है, खोजना है, सबका बाप बन जाना है, और क्या है। फिर कोई दुख टिक नहीं पाएगा, बाहर से थोड़ा मोटा करना हो तो कर। इसलिए महापुरुष लोग जो है कम से कम संसार के झंझटों को स्वीकार करते। ऋषभ देव ने किया, बाल बच्चे किए, वो किया, आखिर ने सोचा कि भाई ये बाल बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, राज्य होगा, लेकिन ये सब भोग तो मिल गया, लेकिन अब इसी में हम पूरा जन्म आसक्त रहे, अब मरते मरते समय भी इसी में आसक्ति रहेगी तो कैसे, और ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख कैसे मिलेगा। और बच्चों को बुलाया, बोले देखो हमने हमारा फर्ज निभाया, ये राज्य रखो तुम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जाने दो, माफ करो, बहुत कर लिया, बहुत संसार की गाड़ी खींच ली, अब आगे नहीं, अभी राज्य तुम रखो। बोले नहीं आपके बिना हम कैसे, अरे हाँ ठीक है, आपके बिना कैसे, सब ठीक है, वैसे ही एक दिन जाएंगे तो हमारे बिना तो रह लोगे, ऐसे जीते जी मुक्त होने दो भाई, हमें जाने दो। बहुत समझाया, पूरे शहर ने समझाया, पूरा शहर रो पड़ा, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके सब लंबा चौड़ा परिवार था। बोले नहीं, जंगल में निकल गए। अनासक्ति योग, शरीर को एक दिन छोड़ना है, उससे पहले शरीर के संबंधियों की आसक्ति छोड़ देना। डंडा मार के तो सब, मृत्यु तो डंडा मार के सबको छुड़वाएगी एक दिन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक दिन तो सब छोड़ना ही है, जो भी इकट्ठा करोगे, जो भी भोगोगे, जितने भी संबंध बनाओगे, वो क्या कंटिन्यू होने रहने वाले हैं क्या, उसको भी तो एक दिन डंडा मार के छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु झक मार के छुड़वाएगी, तब तुम्हारा रोना धोना कोई काम का नहीं है। छोड़ने से पहले उनको छोड़ दे ओ बेशऊर, छोड़ना तुझको पड़ेगा एक दिन इनको जरूर, शव के समान है? सब रोते खड़े रह जाएंगे और यार तेरी लाश पे रोते खड़े रह जाएं, ऐसा कुछ है। छोड़ने से पहले इनको छोड़ दे बेशऊर, छोड़ना तुझको पड़ेगा एक दिन इनको जरूर। हाँ यार तेरे साथ में यूं ही खड़े रह जाएंगे। ऐसा कुछ है, भूल गया। आप समझ गए कुल मिला के, हे जब जाना है तो सगे संबंधी, रिश्ते नाते, डॉक्टर, हकीम, ज्योतिषी, ये सब क्या काम आएंगे। तुम्हारे पिताजी क्या काम आएंगे, जन्म देने वाली माँ क्या काम आएगी, भाई क्या काम आएगा, बहन क्या काम आएगी, पत्नी क्या काम आएगी, मृत्यु से बचा पाएंगे।
तुम्हारे पिताजी मृत्यु से बचा पाएंगे? तुम्हारी माँ मृत्यु से बचा पाएगी, रोक पाएगी? मैंने जन्म दिया है तो रे मौत अभी इसको मत ले जा, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है। तो माँ की बात मानेगी क्या मृत्यु? जिसने तुम्हें गर्भ में इतना समय रखा, 9 महीना रखा, पैदा किया, और माँ की बात क्या मृत्यु मानेगी? तुम्हें पैदा करने वाले पिताजी की बात क्या मृत्यु मानेगी? तुम्हारे रिश्ते नाते, चाचा चाचू, मौसी मौसा, रिश्तेदार, उनकी बात मानेगी? नहीं मानेगी। तो फिर जब उनकी सुनेगी नहीं तो तुम कब तक सुनते रहोगे? तुम अपना काम अधूरा छोड़ के कब तक इसको सुखी रखो, उसको सुखी रखो, उसको मनाओ, उसको मनाओ। संसार के पीछे कितना ही गधा मजूरी कर लो, संसार कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अब जरा ये कर दो, अब जरा वो कर दो, अब जरा ये कर दो, यही कितना ही कर लो, लेकिन संसार कभी तृप्त नहीं होता है। कितना ही किस किस के लिए कितना कर लो, लेकिन पेट भरता नहीं है। ये संसार है। जितना संसार के लिए करते उतना अगर ईश्वर के लिए करे तो न जाने कहाँ पहुंच जाए। संसार के संबंधों को निभाने और उनको खुश रखने के लिए जितना करते उतना अगर परमात्मा के लिए करे तो परमात्मा प्रकट हो जाए। है एकदम सरल, कठिन तो है भी नहीं। इतना सरल होते हुए ये संसार की आसक्ति है और ये मन जो है हावी हो गया है, इसलिए घुमा रहा है। अब ये करूं, अब एकांत में जाऊं। कई खड़िया पलटन वाले गए एकांत में, क्या हो गया? जैसा महापुरुष बोले वैसा करो। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, गुरु आज्ञा केवलम, शिष्य से परम मंगलम। बापू जी दाढ़ी कटाते थे तो पूछते थे, हम भी जो 14 साल एकदम निकट श्री चरणों में रहे तो जैसा जैसा बोलते थे, अभी भी आज्ञा मानते हैं? ऐसा थोड़ी। हमारा 3 साल 4 साल पहले जन्म तारीख था, 29 जनवरी। इतने लोग बोलते हैं हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। बापू जी ने बोला 29 तारीख को फलाना एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होना है। बापू जी को कहीं कोई संस्था वाले बुला रहे थे तो जा नहीं पाए। बोले 2 घंटे का 1 घंटे का कार्यक्रम था, तो उसी में गए, कहीं प्रोग्राम नहीं दिया। यहाँ पर्यंत जीवेत त्रयो वंद्य, ईश्वरो गुरु वेदांतोश्च। जब तक जिए तीनों की वंदना करता रहे। हाँ, जैसे शास्त्र से ज्ञान मिला है, जैसे गुरु से मिला है, और वेदांत को आदर करता रहे। एक बार बोले तो हम तुम्हारा हमारा तो बाप बेटे का संबंध है, तो इतना श्रद्धा थोड़ी होगी। जाओ पथिक जी महाराज के पास रहो, जाओ। मैं समझा मजाक कर रहे हो, फिर दोपहर में भी बोले, शाम को भी बोले, 2-3 में कहा इतना बोल रहे हैं तो मजाक थोड़ी ना कर रहे। हम तो गए, वहाँ गए तो वो जो है ना भारत माता मंदिर, ऋषिकेश से आगे, हरिद्वार से आगे जाते हैं ऋषिकेश की ओर तो भारत माता मंदिर आता है। ये हरिद्वार में जो आश्रम है उससे पहले कच्छी आश्रम आता है। कच्छी आश्रम और ये भारत माता मंदिर सप्त सरोवर में, उसके आगे वो पाड़ा है, पाड़ा घूमने का, जहाँ पे ये साधु सन्यासी लोग घूमते रहते हैं शाम को सुबह को। इधर की ओर गंगा है, बीच में पाला है, इधर की ओर गंगा किनारे सब छोटे 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 आश्रम बने हुए। तो भारत माता मंदिर पास में उस समन्वय वो कुटीर के ठीक सामने
जो परमार्थाश्रम है उसी के ऊपर कमरे में रहते थे, नीचे सब उनके भक्त लोग रहते थे। अब वहाँ मैं गया, वहाँ गया तो कमरे सारे फुल, रहने को जगह नहीं। मैंने कहा आप बोला है तो रहना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा कितने दिन रहना है? बोले 10-20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, जितना, कम से कम महीना तो रहो, 20-25 दिन तो रहो। वहाँ एक भी कमरा नहीं, और हम कैसे व्यवस्थाओं में रहते, तो ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमने तो वहाँ बाहर जो थी ना गैलरी, बरामदा कमरों का, बरामदों में अपनी चटाई डाल के अपना रहने लगे। फिर बोले आप कैसे? आप तो, फिर उन्होंने उसे उठा के ऊपर स्वामी जी का बोले कमरे सारे, आप कमरों में आओ। कमरों में तो सब लोग थे, हमको इतना मजा अच्छा नहीं लगा, सबके श्वासोश्वास वाइब्रेशन में करने, हम तो बाहर बरामदे में रहे। हम बरामदे में रहते थे। और फिर वो कोई आता जाता तो उन बोले वो आसाराम बापू है ना, उनका ये बेटा है, यहाँ हमारे गुरु जी के पास आके रहता है। कोई बात नहीं। तो उस समय कैसा लगे कि भाई देखो, इतने बड़े संत के बेटे को रहने को कमरा नहीं है, हमारे गुरु जी के चरणों में है। तो बोले बापू जी भी तो यहीं हरिद्वार में। मैंने कहा है। फिर बोले आप यहाँ कैसे? मैंने कहा बस आए हैं, आए, आज्ञा हुई है तो आए हैं। अच्छा अच्छा। कई दिनों तक हम रहते रहे। हाँ, फिर उनका भोजन वोजन बनाने की भी सेवा में थोड़ा रहे। अब आगे आए, चलो बोला है, उनकी इच्छा है रहो। अब कमरा नहीं मिला तो क्या हो गया, बरामदे में ही जैसे दूसरे साधु संत नहीं रहते हैं, ऐसे रहते थे। गंगा स्नान करके आते, फिर वहीं बैठे रहते। बाहर डिस्टर्बेंस होता रहता, कोई बात नहीं। असुविधा तो हुई, लेकिन मन को अच्छा नहीं लगे तो क्या है, आज्ञा है तो पालना है। अपने मन को अच्छा लगे, और चिड़िया भी कर लेगी, क्या है। मेरे को अच्छा नहीं लगा, अच्छा तेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं तो बात नहीं मानूंगी। साईं जी ने बोला है, स्वामी जी ने बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए हम बात नहीं मानेंगे। अच्छा, बहुत बहादुरी का काम किया है। तुमको अच्छा नहीं लगा इसलिए बात नहीं मानोगे, ये तो बहादुरी, उन्नति का लक्षण है। अच्छा लगे हो तो कौवा भी करता है, उसको तो लीट अच्छी लगती है, खाता है। और समझाओ तो समझेगा थोड़ी। समुद्र किनारे और इधर उधर जहां भी गंदगी पड़ती है वहां खाता है। कुत्ते को जो अच्छा लगता है वही करता है। विष्ठा अच्छी लगती है, हलवा समझ के खाता है। अच्छा लगता है ना उसे, जाके डबल जाके आओ तो तुरंत कुत्ते पहुंच जाते हैं वहीं। अच्छा लगता है उसको विष्ठा खाना, खाता है। समझाओगे समझेगा थोड़ी। तो तुम्हारी दिमाग तो कुत्ते जैसा हो गया फिर तो। मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं बात क्यों मानूं, मैं तो वही करूंगा जैसा ठीक लगता है। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे में कुत्ते में तो कोई फर्क ही नहीं है। फिर तो तुम्हारे में और कौए में है और चिड़िया में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो जन्म मरण इससे नहीं मिटेगा, अविद्या उससे नहीं मिटेगी। अपने मन को मुक्त हुए महापुरुषों के चरणों में डाल दो, बिन शर्ती शरणागति। ये मैं शरण में हूं तो कोई कंडीशन है इसलिए शरण में हूं कि नहीं, मेरा कल्याण होगा इसीलिए। कोई कहा था कि भाई तुम जो है बाल कटाओ, तो जब गुरु को पूछो तब बाल कटाना नहीं, लेकिन अपने मन से शरणागति, अपने विवेक से शरणागति, मन से नहीं विवेक से। विवेक का आदर किया कि मन माने ढंग से तो न जाने कितने युग कितने जन्म हमने गंवा दिए। अब मन के अनुसार नहीं, जैसा वो कहे वैसा, गुरु आज्ञा केवलम। मन तो भटकाता है, जैसे जो मन इतना भटकाता है, ऐसे मन पे तुम कैसे भरोसा कर सकते हो कि तुम्हें आगे नहीं भटकाएगा।
जन्म मरण के चक्करों में तुम्हें नहीं डालेगा, ये तुम मन के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो? इतना समय भटकाया है कई जन्मों में, तो आगे भी भटकाएगा। तो जो मन के ऊपर विश्वास करता है वो महामूर्ख है। मन के ऊपर विश्वास नहीं करना, तुम्हारे साथ में रहने वाला धोखेबाज है। अरे बोले साईं जी वो तो फलाना बड़ा वो है, फलाना बड़ा धोखा दे देगा, फलाना ये। अरे सबसे बड़ा धोखेबाज तो सबके साथ में रहता है, वो है मन, मनी राम। थोड़ा सा सावधानी हटी, थोड़ा सा मन के प्रभाव में आए कि मन तो ले डूबेगा। अब ये करो, अब वो करो, अब ये करो। कईयों को खड़िया पलटन, कई घर छोड़ के बड़े अच्छे होते हैं, कई बच्चे जो है घर छोड़ के निकल जाते हैं। मोह ममता वैराग्य, मोह ममता छोड़ के वैराग्य विवेक लेके निकल जाएंगे, भगवान को पाएंगे, सत्य को पाएंगे। और फिर कोई मार्गदर्शक ठीक से नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता, और जो है आज्ञा में रहना जानते नहीं, और खड़िया पलटन हो जाते हैं। फिर वगैरह संग मिल जाता है, सुल्फेबाज बन जाते, सट्टेबाज, सुल्फेबाज, हाँ, अफीम भांग पीने लग जाते, सुल्फा पीने लग जाते, बीड़ी सिगरेट बाल वाल बढ़ा लेते हैं। कई ऐसे साधु देखे जा सकते हैं, साधु वेशधारी मनमुखी खड़िया पलटनों को देखा जा सकता है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में कई भटकते, न नहाते न धोते, पड़े रहते, सूर्योदय के समय भी पड़े रहते। फॉरेनर आके उन्हीं को साधु समझते हैं। वो साधु थोड़ी है, वो तो खड़िया पलटन है। फॉरेनर समझते थे ये इंडियन साधु, इंडियन साधु मतलब जटा वटा बढ़ा दी, तंबाकू और उसकी खैनी की वो पड़ी है, छोटा झोला, अंदर सुल्फा निकाला पिया, ये है साधु, इंडियन साधु। इंडियन साधु को इतना सरल होता है क्या? 60 लाख या 80 लाख साधु हैं, उसमें सच्चे साधु तो उंगलियों पे गिनो इतने। रजोगुणी तमोगुणी मन जिस पे हावी हो गया, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, अपना देहाध्यास मिटा नहीं। राम तीर्थ देखो कैसे, इनको साधु बोला जा सकता है। विवेकानंद देखो, राम तीर्थ देखो। राम तीर्थ एमए के प्रोफेसर थे, बड़ी अच्छी सैलरी थी उनकी, लेकिन विवेक वैराग्य ऐसा था कि नहीं, गृहस्थ बने लेकिन फिर भी गृहस्थ के बंधनों में बंधे नहीं। ठीक है, गृहस्थ है, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन मुक्त हो गए, निकल गए उसमें से पार। एक पत्नी की और 2 बच्चों की व्यवस्था करके पूरी जिंदगी इसी में स्वाहा कर दिया, ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना है। जीवन का इस्तेमाल 2 प्राणियों को, 2 बच्चों को, 4 बच्चों को, पत्नी को, 5-6 प्राणियों को पाल के पूरा कर दिया जीवन, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर देखो कितना बड़ा काम किया, आज भी दुनिया उनको याद करती है। रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ कलकत्ता के से जाते सिलीगुड़ी, बीच में उनका आश्रम आता है। अनाथ आश्रम खोला, वो खोला, परमार्थ का काम किया, देवी कार्य किया। गांधी जी का त्याग देखो, उनका तपस्या देखो, अभी तो गृहस्थ थे, देश हित के लिए आंदोलन चलाया। अन्ना हजारे भी देखो, मौन रहते, सुबह 2 घंटे मौन रहते, साधना करते। हमने पूरा उनका दिनचर्या मौन रहते, अभी भी कई दिन मौन थे, किसी से बोलते नहीं। तो मौन रहने में मन को तो तकलीफ होगी, वाणी का मौन, लेकिन विवेक उनके ऊपर प्रभावी था।
मन हावी नहीं था, विवेक हावी था। तो आपके जीवन में क्या हावी है आपको देखना पड़ेगा। विवेक हावी है कि मन हावी है? ये तो विवेक आपके जीवन में राज करे। मन राज किया तो क्या बड़ी बात है, तो करोड़ों लोग हैं, कीट पतंग सबके ऊपर मन राज करता है, क्या बड़ी बात। एक है प्रेय, दूसरा है श्रेय। दो चीजें हैं। प्रेय मतलब जो अच्छा लगे और श्रेय मतलब जो हितकारी हो। अच्छा लगे वो सब करते, लेकिन जिससे हित हो, मंगल हो, ऐसा तो कोई विरले ही करते। प्रेय है चॉकलेट, कड़वी दवाई है श्रेय, कठिन मार्ग श्रेय है और रुचिकर प्रेय है। तो प्रेय तो सब करते, लेकिन प्रेय को छोड़ के जो श्रेय करता है, मतलब कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करता है, मन भावन को छोड़ के कल्याणकारी करना ज्यादा ठीक है। मन भावन भोजन, रसगुल्ले बहुत पसंद है, गुलाब जामुन जलेबी तो बहुत अच्छी लगती है, रसमलाई रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, खाओ। फिर डॉक्टर का शासन मानना पड़ेगा कि शुगर हो गया बंद करो। तो डॉक्टर तुमको बोले शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, फिर तुम्हें मीठा खाना बंद करना पड़े, ऐसे तो पहले से ही विवेक से चलो, जो ऐसी नौबत ही नहीं आए। हम तो पहले थोड़ा मीठा खाते थे, दूसरे दिन सुबह कड़वा नीम के पत्ते खा लेते थे। अरे भाई कल थोड़ा मीठा खाया है तो बैलेंस कर लो, कड़वा नीम खा लो या करेले की सब्जी खा लो, नहीं तो फिर हमारे साथ भी वही होगा। ऐसा थोड़ी कि साईं जी का शरीर है तो शुगर नहीं होगा, ऐसा कोई नियम है क्या? हो सकता है? हाँ, ये तो बापू जी के बेटे हैं, साईं जी हैं, तो इनको डायबिटीज नहीं होगा, ये कौन बोलता है? ये कोई नियम है क्या? गलत आहार विहार करोगे तो तुम्हारे शरीर के ऊपर भी तो नियम लागू होगा, बीमार होगा, शुगर होगी। तो संत हो गए तो क्या हो गया? लोगों ने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया तो डायबिटीज नहीं होगी? होगी? तो अविवेक का सहारा अगर कोई भी लेगा तो उसको दंड तो भुगतना पड़ेगा। श्रोता हो कि वक्ता हो, संत हो कि कोई भी हो, नियम तो प्रकृति का सबके ऊपर है। हम भी अगर मन को छूट छाट दे के धमाधम मीठा खाना लग जाए, मिठाइयाँ तो आप लोग देते ही हो, कोई उसमें कमी थोड़ी छोड़ते हो, पैकेटों के पैकेट ले आते हो, और यहाँ वाले भी कम नहीं है, सीधा अंदर पहुँचाते हैं। सीधा कुटिया में ही पहुँचाते हैं। अहमदाबाद से आ रहे थे, एयरपोर्ट पे ले आया मिठाई, साईं सिंगरन जी मिठाई अथव, ॾाढी मस्त अथव। सिंगर मतलब ये जो सेव होती है ना, सेव की आजकल मिठाई बनती है, जो पतली पतली सेव होती है, साईं ॾाढी टेस्टी अथव, खाए जो। हाँ, फिर वो मिठाई बेंगलोर गई, बेंगलोर से पूना गई, पूना से फिर गोरेगांव गई, गोरेगांव से फिर हमारी गाड़ी में घूमते घूमते अभी किचन में पड़ी है फ्रिज के ऊपर। कल देखा तो उसके ऊपर मावा लगा था, तो खाने की इच्छा हुई, लेकिन फिर कंट्रोल कर लिया, मैं कहा नहीं खाना, इसको बांटेंगे। उसमें से एक टुकड़ा भी मैंने अभी तक नहीं खाया, मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ। इच्छा हुई ना, मन ने कहा खाओ, और उसने बोला बहुत अच्छी है, नहीं खाएंगे तो एक आध टुकड़ा खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन नहीं, ये सबको खिलाएंगे, आज पूर्णा होती है बांटेंगे। उसने बोला बढ़िया है, और मेरे मन ने कहा बढ़िया है, लेकिन मावा है। नहीं, मावा था, स्वास्थ्य के लिए ठीक इतना नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सबको आ जाए ठीक है, लेकिन उस पैकेट को मैं अकेला ही खत्म कर सकता था, कोई रसोईया ना नहीं बोल सकता। कल भी खा सकता था, परसों भी खा सकता था, मिठाई 4 दिन से आई है। एयरपोर्ट पे लाके उसने दी, और उसने जो दिया, उसने एयरपोर्ट पे बोला साईं बहुत मस्त है,
इसको जरूर खाना। मैंने कहा ला। तो उसका महत्व तो समझा, तभी तो उसको फ्लाइट में लेके गए। मैं कहा चलो रास्ते में खाएंगे। फिर हवाई जहाज में भी ध्यान से उतर गया। फिर जहाँ पहुँचे वहाँ भी थी, वहाँ खा सकते थे। पूना से पिंपरी गए तो साथ में थी। वहाँ से फिर गोरेगांव आ रहे थे, रास्ते में जहाँ लोनावाला रुके थे वहाँ भी खा सकते थे, रास्ते में खा सकते थे, वहाँ से यहाँ आई तो यहाँ भी समय था, यहाँ भी खा सकते थे। नहीं तो अभी तक तो किसी दूसरे को दी होती तो बॉक्स चट हो गया होता। कभी बॉक्स बचा नहीं होता, लेकिन पड़ा है वो अंदर। अभी ले आओ, सबको दिखाते हैं। लाओ वो मिठाई कौन सी है जिसकी हम माइक में कथा कर रहे जी। हाँ, वो सबको अभी प्रसाद में दे दी जाए। आपके अंदर बैठ के भी तो हम ही खाएंगे जी। ये है ना, खाली एक मुख, इस मुख से थोड़ी खाते, सबके मुख में जाएगी तो सबके अंदर तो नारायण रहता ही है। हाँ, तो सबके मुंह में। लेकिन 2000 किलोमीटर, 2-2500 किलोमीटर घूमी है वो, अहमदाबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से पूना, हाँ पूना से लोनावाला रुकी है, होल्ट किया है उसने जी। और फिर 3:30-4 बजे वहाँ से चली है। और पूनम के दिन कार्तिक पूर्णिमा थी, उस दिन सुबह गोरेगांव पहुंची है 6 बजे जी। और गोरेगांव से चली है 1 बजे और 3:30 बजे विरार पहुंची है। वहाँ से मेरे रसोड़े में रही। हाँ, यही है डब्बा। ला, शिकारपुरी लिखा होगा उसके ऊपर। ये है, हाँ ये है, देखो यही मिठाई है।